Focus. Ideate. Innovate. Enable. क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवल लॉग में पिछले 2 हफ्ते हमने कर्नाटका के फेमस हिल स्टेशन कुर्ग में गुजारे और वहां के 2 सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स मडिकेरी और विराजपेट की सैर की। बढ़ते हुए ये कारवां इस हफ्ते आ पहुंचा है राजस्थान। इस रंग रंगीले स्टेट में खूबसूरती के सभी रंग हैं, जिन्हें देखने की शुरुआत हम कर रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर से। राजस्थान का ये सुप्रसिद्ध पर्यटन केंद्र देश के लगभग सभी बड़े शहरों और टूरिस्ट स्पॉट से रेल और वायु मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। झीलों की नगरी उदयपुर को सिसोदिया वंश के शासक राणा उदय सिंह ने सन 1559 में बसाया था। उदय सिंह के नाम पर ही ये शहर उदयपुर कहलाया। क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवल लॉग के इस एपिसोड में हम आए हैं उदयपुर। सिटी ऑफ लेक्स, वेनिस ऑफ ईस्ट, द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट से पहचाना जाता है। मेवाड़ के राजाओं की राजधानी हुआ करता था। आज उन्हीं की शान में खड़ा राजस्थान का मोस्ट पॉपुलर पर्यटन केंद्र बन गया है। जिस तरह फूल गार्डन की सुंदरता को निखार देते हैं, उसी तरह लेक पिचोला ने उदयपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। उदयपुर को मोस्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन क्यों कहा जाता है, इसे जानने के लिए आना पड़ता है लेक पिचोला। शहर के बीचों बीच बना ये झील और उसके किनारे पर राजपूतानी शान से खड़ा है ये महल। झील में है 2 आइलैंड्स और उसके ऊपर है मजबूत इमारतें। इन सबको देखने के लिए लेनी पड़ती है बोट राइड। तो हुआ ना ट्रूली रोमांटिक। लेक पिचोला के किनारों पर स्थित सबसे फेमस स्पॉट है सिटी पैलेस। लेक से सटा होने की वजह से इस शाही महल का रूप और भी निखर कर नजर आता है। लेक में इस पैलेस की परछाई का दृश्य बहुत ही लाजवाब है। झील के किनारे सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स के नजारों की वजह से उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। कश्मीर में दल झील का जो महत्व है, उदयपुर के लिए पिछोला झील वही महत्व रखती है। दल झील के शिकारों की तरह यहाँ भी सजी धजी आरामदेह नावों में पर्यटकों को झील की सैर करवाई जाती है। लेक पिछोला 7 अलग अलग झीलों से जुड़ी हुई है। सिटी पैलेस उदयपुर की पहचान है। इस पैलेस के निर्माण के बाद उदयपुर बसाया गया। कभी महाराणा उदय सिंह भी इसी पैलेस में रहे थे। ये पैलेस 16वीं सेंचुरी में मेवाड़ साम्राज्य का गढ़ था। लेक पिछोला के किनारे से लगा सिटी पैलेस भारतीय और मुगल आर्किटेक्चर का अद्भुत मिश्रण है। सिटी पैलेस का एक हिस्सा आज मेवाड़ साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देता म्यूजियम बन गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक पैलेस से न सिर्फ लेक पिछोला की सुंदरता को निहार सकते हैं, बल्कि वे इस साम्राज्य से जुड़े सामानों को नजदीक से देख भी सकते हैं। पैलेस के गलियारों को बहुत ही सुंदर तरीके से राणाओं और उनकी सेना से जुड़े अस्त्र शस्त्र प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ उनके जमाने की तलवारें, पिस्तौल, राइफल्स बहुत ही सलीके से सजाकर रखे गए हैं। उदयपुर की मोती मार्गी हिल पर महाराणा प्रताप का स्मारक बनवाया गया है। खास बात तो ये है कि इस स्मारक में न सिर्फ महाराणा प्रताप को याद किया गया है, बल्कि उनके वफादार परम प्रिय चेतक घोड़े का भी जिक्र किया गया है। स्मारक में मेवाड़ का राजकीय चिन्ह भी अंकित किया गया है। स्मारक के आसपास कुछ भित्ति चित्रों के माध्यम से हल्दी घाटी के युद्ध के प्रसंग दर्शाए गए हैं।
इन चित्रों में चेतक की स्वामी भक्ति और प्रेम को भी प्रदर्शित किया गया है। फतेह सागर झील के किनारे मेवाड़ साम्राज्य की शान और शौकत का बखान करता पर्यटक स्थल है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी एक बगीचा है, लेकिन इसका नाम सहेलियों की बाड़ी क्यों पड़ा, उसका भी एक इतिहास है। उदयपुर के टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से सबसे खास जगह है सहेलियों की बाड़ी। नन्हे नन्हे फवारे, चबूतरे, पानी के कुंड देखकर ऐसा लगता है कि ये राजमहल का कोई हिस्सा हो। पर यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि राजा ने उस जमाने में ये जगह क्यों बनवाई थी। कहते हैं कि मेवाड़ की राजकुमारी के साथ दहेज में 40 सहेलियाँ आई थी। उन 40 सहेलियों के लिए राजा ने ये बाड़ी बनवाई थी। अब आप ही सोचें कि सहेलियों को अगर ऐसा ट्रीटमेंट होगा तो राजकुमारी को कैसे नवाजा गया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये रजवाड़ों की शाही शान की परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस पार्क में लगे सभी फव्वारे इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। अगर गौर से देखें तो पता चलता है कि सभी फव्वारे पशु पक्षियों के आकार में ही हैं और उनकी चोंच या मुंह से पानी निकलता है। इन सदाबहार फव्वारों की खासियत ये है कि इनमें पानी के फव्वारे बनाने के लिए फतेह सागर झील के पानी के वेग का इस्तेमाल किया गया है। सहेलियों की बाड़ी इतना सुंदर पार्क है कि यहाँ पर्यटकों का मजमा लगा रहता है। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उसके पीछे वजह यह है कि इस शहर में छोटी बड़ी मिलाकर 5 झीलें हैं। शहर का बड़ा हिस्सा इन झीलों से ढका हुआ है। फतेह सागर झील उनमें से एक है। शांत और सुंदर प्रकृति की ये झील उदयपुर के हिली एरिया से नजदीक है। लेक पिछोला की तरह ये झील भी मैन मेड झील है। इसके बीच में नाव के आकार का बहुत ही सुंदर पार्क बनवाया गया है। इस झील के किनारों पर हाथी और ऊंट की सवारी के दृश्य आम है। उन पर सवारी करते हुए झील के नजारे पर्यटकों को खास लुभाते हैं। उदयपुर से केवल 23 किलोमीटर दूर स्थित है सास बहू मंदिर। 10वीं शताब्दी में बनवाया ये मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर के 2 मुख्य भाग हैं, जिनमें से एक सास ने बनवाया था और दूसरा बहू ने। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नक्काशीदार छत है। बीच के द्वारों पर बारीक कारीगरी की मेहराबें हैं। उसमें 8 कोण की नक्काशीदार महिलाएं उकेरी गई हैं। उदयपुर में रजवाड़ों की शान सिर्फ मेवाड़ के राजाओं द्वारा बनाए महलों तक सीमित नहीं है। क्लब महिंद्रा उदयपुर का रिजॉर्ट आज भी मेवाड़ की शान और परंपरा को जीवित रखे हुए है। मेहमानों के राजसी स्वागत से ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ शाही ठाट के साथ आवभगत होने वाली है। रिजॉर्ट का हर एक हिस्सा किसी महल से कम नहीं है। यहाँ की लॉबी, फर्नीचर सब में रॉयल्टी नजर आती है। यहाँ के रूम्स भी वैसे लगे जैसे मैं सिटी पैलेस में देख कर आई थी। अब राजतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन इट्स अमेजिंग कि आज के ज़माने में राजसी शान का मज़ा उठाने के लिए क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट्स बने हैं।
जरूरत है तो बस उनमें चेक इन करने की। क्लब के वेल मेंटेन लॉन में मुझे वो खेल देखने को मिला जिसका एक स्वरूप आज गोल्फ के रूप में हमें दिखाई देता है। क्लब महिंद्रा के कैंपस में राजाओं द्वारा खेले जाने वाला ये खेल मुझे बहुत पसंद आया। क्लब महिंद्रा उदयपुर में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है संजोग सहानी, क्लस्टर मैनेजर राजस्थान एंड गुजरात। वेलकम टू इंडिया ट्रैवलॉग संजोग जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले क्योंकि क्लब महिंद्रा की हर प्रॉपर्टी की खासियत उनकी लोकेशन है, तो आप मुझे उदयपुर की लोकेशन के बारे में बताएं। उदयपुर की लोकेशन, ये हमारा जो रिसोर्ट है वो करीबन 3 किलोमीटर दूर है सिटी से। एंड इट इज़ ओवरलुकिंग द अरावली रेंजेस, द फेमस अरावली रेंजेस। एंड इट इज़ वन ऑफ द यूएसपीज। हमारे जो गेस्ट जो रुकते हैं यहाँ पे वो अपने बैल्कनी में खड़े होते हैं और अरावली रेंजेस को एडमायर ही करते रहते हैं। जी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल वही कर रही हूँ। एब्सोल्युटली। एंड द सनसेट जो अरावली में है वो बहुत ही यूनिक है एंड इट इज़ लव्ड बाय मोस्ट ऑफ आवर गेस्ट हियर। Yes, I love it too. I watched the sunset yesterday. It is nice. Beautiful. Really nice. Coming from location to activities, क्योंकि yet again Club Mahindra's activities are very popular. आप एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो होती है उसके बारे में बताएं। एक्टिविटीज़ क्लब महिंद्रा पूरा दिन एक एक्टिविटी, हर एक रिसोर्ट पे आप देखेंगे कि फुल डे एक्टिविटी होती है जिसमें सब बच्चे ऑक्यूपाइड रहते हैं। पेरेंट्स को लेजरली टाइम मिल जाता है गुजारने के लिए एक दूसरे के साथ। दूसरा, राजस्थान बहुत कल्चरली बड़ा रिच स्टेट है। एंड यहाँ पे पपेट मेकिंग, पॉटरी मेकिंग जो सिटीज़ में दिखती नहीं है वो हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ कराते हैं जो नॉट जस्ट द चिल्ड्रन बट सबको कैच अप करते हैं। वैसी भी कलाएं हैं जो अगर शहरों में उपलब्ध होती तो लोग शायद सीखने नहीं जाते। एब्सोल्युटली। आप उनको उस दौर की तरफ खींच रहे हैं, ये बहुत हम अच्छी बात ले है। जाते हैं। एंड इवनिंग में पपेट शो होते हैं। सो द एंटायर डे एक्टिविटीज से भरपूर रहता है हमारे गेस्ट के लिए यहाँ पे। Thank you so much Sanjog ji for joining with India Travelog and I'm loving this property. Thank you. Thank you. राज परिवार वालों की शान कुछ और ही होती है, अनोखी होती है, लेकिन जब वो विदा लेते हैं तो उनकी शान बरकरार रहती है। महासत्य जी, इस जगह का नाम है महासत्य जी। 371 छतरियां हैं यहाँ पर। ये छतरियां इसलिए बनाई गई है ताकि राज परिवार के लोगों की याद यहाँ हमेशा बरकरार रहे। उदयपुर शहर से केवल 3 किलोमीटर दूर स्थित है आहार। ये साधारण सा इलाका आर्किटेक्चर की दृष्टि से 19 असाधारण छतरियों की वजह से टूरिस्ट में बेहद लोकप्रिय है। मेवाड़ में अपने पुरखों को मान सम्मान देने की जो परंपरा रही है, उसी के तहत ये समाधि स्थल बनवाया गया था। उदयपुर में घूमते हुए अब हम आ पहुंचे हैं महाकालेश्वर मंदिर और हमारी मुलाकात हुई है पंडित प्रवीण जी से। प्रवीण जी, बताएं हमारे दर्शकों को कि महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना कब हुई। यहाँ एक संत हुए हैं जिनका नाम था भोलानाथ जी। नाथ संप्रदाय को ये जमीन दी गई थी। अच्छा। इस उदयपुर में घूमने के लिए जब नाथ संप्रदाय निकलते थे तो वो सब लोग यहीं आके ठहरते थे। ये जो यहाँ पे शिवलिंग है वो स्वयंभूलिंग है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। इस शिवलिंग के अंदर यह विशेषता है कि यहाँ जो मन्नत मांगी जाती वो भगवान शिव पूरी करते हैं। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ मंदिर में जाने के लिए, मुझे ले चलें आप दर्शन के लिए। संगमरमर से बना ये मंदिर अरावली की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। 3.5 एकड़ लैंड पर फैले इस मंदिर में गुरु गोरखनाथ भी पूजा अर्चना कर चुके हैं।
राजस्थान जितना रंग रंगीलो है, उतना ही कलरफुल है यहाँ का आर्ट। राजस्थान की कला संस्कृति को एक जगह समेटने और पर्यटकों को एक साथ इस स्टेट के रंग की शोखियों से परिचित करवाने के लिए शिल्पग्राम बसाया गया है। राजस्थान की शिल्पकारी को डेडिकेटेड ये विलेज पर्यटकों को पधारो म्हारे देश का न्योता देते नजर आता है। शिल्पग्राम में राजस्थान के साथ साथ कुछ दूसरे राज्यों के गांवों की झलक दिखलाई गई है। गांवों की झोपड़ियों में उनके निवासियों के रहन सहन से लेकर उनके व्यापार व्यवसाय को भी यहां प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान की वेशभूषा निराली है और यहाँ के हथकरघे की साड़ियाँ और कपड़े बहुत ही फेमस हैं। शिल्पग्राम में हथकरघे के कुशल बुनकार पर्यटकों को अपनी कला कौशल के प्रदर्शन के साथ उसकी जानकारी भी देते हैं। उदयपुर राजस्थान के लोकल सामानों की खरीदारी के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। राजस्थान के शोक रंग यहाँ की दुकानों में दिखाई दे जाते हैं। शॉपिंग के शौकीनों के लिए यहाँ के मार्केट्स में बहुत कुछ है। उदयपुर की गलियों में सजावट के सामान के साथ पहनावे के ढेरों विकल्प मिलते हैं। राजस्थान की हैंडमेड जूतियां भी मिलती हैं और यहाँ के प्रसिद्ध बाटिक प्रिंट के घाघरे, लहंगे और चुनरी भी मिलते हैं। राजस्थान में लाख की चूड़ियां बनाई जाती है, जो देश में कई हिस्सों में नई दुल्हन सुहाग के जोड़े के साथ शगुन के तौर पर पहनती है। राजस्थान के फेमस कठपुतली नृत्य के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कठपुतलियां यहाँ के बाजारों में खूब बिकती हैं। प्यार के बोल तो होठों से निकल आते हैं, अपने तेवर को संभालो कि कोई ये न कहे। राजस्थान का खान पान यहाँ की संस्कृति की तरह बहुत रिच है। राजस्थान की बात करें या फिर उदयपुर की, हर चीज़ में इनके रॉयल्टी है, यहाँ तक कि खाने में भी। आप एक बार इनका खाना देखें, राजस्थानी थाली, इतनी रॉयल थाली, इतना सारा खाना। कहते हैं कि उदयपुर की सबसे ऑथेंटिक डिश है जो केर सांगरी। यहाँ पे जो चेरीज़ ग्रो होते हैं डेजर्ट में, उनके साथ मिक्स करके ये वेजिटेबल डिश बनाया जाता है। टॉक अबाउट मारवाड़ी फूड, राजस्थानी फूड, दाल बाटी इज़ मस्ट। एंड देन गोविंद गट्टा करी, आई थिंक दिस इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग अगेन। सो आई कांट वेट टू ईट सो मच फूड। देश के सभी बड़े शहरों में राजस्थानी थाली खाने के फेमस जॉइंट्स होते हैं। क्लब महिंद्रा की कलरफुल इवनिंग में यहाँ के लोकगीतों के सुरमई माहौल में मुझे राजस्थानी थाली परोसी गई है। क्लब महिंद्रा में रोजाना अपने मेहमानों के मनोरंजन के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। अपने स्टे के दौरान मुझे राजस्थान का चरी डांस देखने को मिला। इस डांस फॉर्म में राजस्थानी महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी या मेटल के बने घड़े रखकर डांस करती हैं। राजस्थान के सुखाग्रस्त इलाकों में दूर दूर से सिर पर पानी के घड़े भर कर लाने वाली महिलाओं में इस डांस की उत्पत्ति मानी गई है। विरासत और वीरता की भूमि राजस्थान का सफर कंटिन्यू करते हुए क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवल लॉग में अगले हफ्ते हम घूमने जा रहे हैं किले और मंदिरों के शहर कुंभलगढ़।
Focus. Ideate. Innovate. Enable.